इसके अलावा यहाँ पर जो है पेज नंबर 143 पर बच्चे सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक नुकसान बताया हुआ है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं चूँकि वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर भी और हमारी बॉडी के अंदर भी मोस्टली वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रोल बढ़ा देते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड से कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा और वो कोलेस्ट्रोल क्या करेगा, हमारी जो आर्टरीज हैं यानी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनके अंदर जमा होता रहेगा, जिसकी जैसे आर्टरीज जो हैं उनकी दीवारें तंग हो जाएंगी, या यूँ कह लें कि आर्टरीज जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगी। और जब आर्टरीज बंद हो जाएंगी तो ऑब्वियसली हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि आर्टरीज जो हैं दिल की वो भी क्या हो गई हैं, बंद हो गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और ऊपर पैस दिया हुआ है, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने करना है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं बच्चे, ये एनर्जी का सोर्स हैं। जो प्रोटीन और लिपिड हैं ये ज़्यादातर बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, यानी इनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा एनर्जी का भी ये सोर्स है, यानी बिल्डिंग मटेरियल होने के साथ साथ इनसे एनर्जी भी हासिल की जा सकती है। तो ये दो जो हैं आप लोगों ने बच्चे लाइनें ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स किस चीज़ की बनी होती हैं, कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी ये देखें, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, तीसरा, इस तरह से ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, सपोज कर लें कि ये क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स को देखें ब्लू लाइन से हमने जोड़ दिए। तो अमाइनो एसिड्स को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो लंबी ये चेन बन गई और इसको क्या नाम देंगे, प्रोटीन का। फंक्शंस की बात करें तो साइटोप्लाज्म बनाने में, मेम्ब्रेन बनाने में, ऑर्गेनेलिस बनाने में, यानी ओवरऑल सारा सेल बनाने में ही प्रोटीन यूज़ होती है। उसके अलावा जो मसल्स हैं, मसल्स जैसा कि हमारा जो मसल्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी में मसल्स हैं वो बनवाने में, और उसके अलावा लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या चीज़ें हैं बच्चे, ये धागे हैं जो बोन्स और मसल्स को आपस में जोड़े रखते हैं। तो लिगामेंट्स और टेंडन्स बनाने में भी प्रोटीन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी ये भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स भी होती हैं। हमने पढ़ा था कि सारे एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। तो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब प्रोटीन जो है एज अ एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा प्रोटीन से हम एनर्जी भी हासिल करते हैं। अगर 1 ग्राम प्रोटीन हो तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें तो आप लोग याद करें कि कार्बोहाइड्रेट से भी हमें, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से भी हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन के भी 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन लिपिड्स के 1 ग्राम से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, लिपिड्स से मिलती है। लेकिन जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये देखिए पहले लाइन में एमसीक्यूज़ दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स की। बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी के कार्बोहाइड्रेट, यानी ज़्यादातर जो हम चीज़ें खाते हैं वो किस पर मुश्तमिल होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पर, यानी उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और लेकिन अगर एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, लिपिड से मिलती है। और यहाँ पर नीचे एक और बच्चे ये छोटा सा एमसीक्यूज़ दिया हुआ है, प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक मेटाबॉलिज्म है जिसके ज़रिए प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कराया जा सकता है। सोर्सेज की बात करें तो प्रोटीन जो है मीट से, यानी गोश्त, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है गोश्त से ही हासिल होती है। उसके अलावा एग, ग्रेन्स, दालें वगैरह, उसके अलावा लेग्यूम्स, मिल्क, चीज़, इन सब से जो है हमें प्रोटीन्स हासिल होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चे वाइटामिन्स। What are the vitamins? Vitamins are chemical compounds that are required in low amount but are essential for normal growth and metabolism. Vitamins ऐसे chemical compound है जिनकी ज़रूरत हमें बहुत थोड़ी मिकदार में होती है, यानी ये हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए। हमारी बॉडी में थोड़ी सी मिकदार में हमें vitamins चाहिए, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं। तो चाहिए तो थोड़ी मिकदार में, लेकिन हमारी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इन कंपाउंड्स को, इन केमिकल कंपाउंड्स को क्या नाम दिया जाता है, वाइटामिन्स का नाम दिया जाता है। वाइटामिन्स की टाइप्स की बात करें तो वाइटामिन्स 2 किस्म के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। फैट सोल्यूबल का क्या मतलब है, ये वो वाइटामिन्स हैं जो सिर्फ फैट्स में सोल्यूबल होंगे। और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स का क्या मतलब होता है कि ये ऐसे वाइटामिन्स हैं जो किस में डिसॉल्व होंगे, वाटर में। फैट सोल्यूबल वाइटामिन की एग्जांपल में आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 विटामिन्स आते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो